अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। जी नाइन्थ क्लास में यूनिट नंबर 14 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो सा है वो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 के देखें आप, नॉट दैट के डायग्राम इस तरीके से गिवन है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी जो सी है वो क्यू आर के क्या आ रही है, पैरेलल, और इसको कहेंगे कि ये ए बी जो सी है वो क्यू आर के मतवाजी है। अब देखते हैं कि इसमें हम लोगों ने वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है। तो देखें कि इन द गिवन फिगर कि हमारे पास जो मेजरमेंट ऑफ पी ए जो सी है वो क्या गिवन है, 8x-7। पी ए की वैल्यू गिवन है, फिर पी बी की वैल्यू गिवन है। इसी तरीके से देखें कि ए क्यू की वैल्यू जो सी है वो गिवन है और बी आर की वैल्यू। अब नोट दैट कि यहाँ पे उन्होंने जस्ट इन पार्ट्स की वैल्यू जो सी है वो दी गई है, तो इन इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका रिलेशन लिखेंगे। यहाँ पे फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, एक्स की वैल्यू। ओके, तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। जी नाइन्थ क्लास को क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमने इसको डिस्कस किया, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन कौन सी वैल्यू थी, फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम ड्रॉ करके हमने वो वाली तमाम की तमाम वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर ली हैं। जी, अब यहाँ पे कौन सी हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है, वो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये बता दिया है। और गिवन क्या है कि बिकॉज हमारे पास ए बी जो सा वो पैरेलल है क्यू आर के, ए बी मतवाजी है क्यू आर के। ओके, अब रिलेशन लिखते हैं। चूँकि हमारे पास पार्ट्स की वैल्यू गिवन थी तो वी कैन से दैट पी ए इज़ इक्वल टू पी बी। फिर रेशियो फॉर्म में लिखेंगे और वो फॉर्म में कि ए क्यू जो है वो इक्वल आ रहा है बी आर के। सो इसके अकॉर्डिंग रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिख लेते हैं। पी ए इज़ इक्वल टू पी बी आ गया और फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया है कि हमारे पास ए क्यू बराबर आ रहा है बी आर के। सो आप लोग यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़। ठीक है, पी ऑफ ए की वैल्यू जो गिवन थी उसको पुट कर दिया, पी ऑफ ए की जगह पे पी बी की वैल्यू पुट कर दी है, ए क्यू की वैल्यू और बी आर की वैल्यू। जी नाइन्थ क्लास, अब यहाँ पे हम लोगों ने चूँकि वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, तो वो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे करते हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये वाला फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसके साथ। जी नाइन्थ क्लास, तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल फॉर्म में इनको लिख दिया है। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 8x जो है वो इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया है, -7 को इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में, इज़ इक्वल टू 4x को इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में, फिर -3 को। ओके, फर्दर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 24x² आ जाता है, माइनस साइन एज इट इज़, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8x, माइनस प्लस माइनस 7 3 21x, माइनस माइनस प्लस 7। और नेक्स्ट हमारे पास रहता है इज इक्वल टू 4 5 20, एक्स को एक्स के साथ किया एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 4 3 12, फिर -3 को 5 के साथ किया, -3 5 15x, माइनस माइनस प्लस 9। ओके, फर्दर यहाँ पे हम सिंप्लीफाई राइट साइड पे करते हैं जब लेफ्ट साइड पे, तो 8x और 20x 1x है, 24x स्क्वायर एज इट इज़। इन दोनों को ऐड करेंगे लेकिन से हमारे पास साइंस माइनस का आएगा, 29x प्लस 7 इज इक्वल टू 20x² माइनस 12x माइनस 15 को ऐड किया 27x, बट साइन कौन सा आएगा, माइनस का, प्लस 9 आ गया। अब क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड से तमाम की तमाम वैल्यू को मूव कर देते हैं टुवर्ड राइट साइड। सो वी ऑब्टेन टू 24x² माइनस 20x² माइनस 29x प्लस 27x इज प्लस 7 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। जी, अब 24x² में से जब 20 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4x², यहाँ पे माइनस किया -2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि हम लोगों ने x की कीमत मालूम करनी थी। तो इस स्टेप पे हम क्या करते हैं, इसकी मिड टर्म ब्रेक। और मिड टर्म ब्रेक का जो सारा मेथड है मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 5 में बहुत ज़्यादा डिटेल से करवाया हुआ है। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए क्या करना होता है कि x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है कांस्टेंट टर्म के साथ। सो वी ऑब्टेन 8। अब मिड में जो टर्म है उसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि अगर उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, लेकिन प्लस माइनस करें तो -2x आए, तो वो हमारे पास ये वाला एग्जैक्ट पेयर आ जाता है। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 8, बट 4x में से जब 2 को माइनस करें तो आता है -2x। जी, तो ये हम लोगों ने इस तरीके से लिख लेंगे, 4x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं इन दोनों फैक्टर, इन दोनों टर्म में से कौन सी वैल्यू सेम है, उसको ले लेते हैं कॉमन। तो वो 4 और x है, उसको कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या बचा है x -1 प्लस 2, इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो आ गया x। 2 चूँकि कॉमन ले लिया था इसकी जगह पे आ गया -1। अब नोट दैट कि हमारे पास राउंड ब्रैकेट में जो फैक्टर है वो बिल्कुल क्या है, सेम है। इसका मतलब कि हमारी फैक्टराइजेशन तजदी जो सी है वो करेक्ट है। अब ये फैक्टर सेम है, उसको क्या ले लेते हैं कॉमन, और रिमेनिंग वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में लिखते हैं इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर मल्टीपल फॉर्म में इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये वाला फैक्टर भी 0 के इक्वल आएगा और सेकंड फैक्टर भी 0 के इक्वल आएगा। अब यहाँ से हम वैल्यू ऑब्टेन करते हैं, यहाँ पे -1 है, सेकंड साइड पे जाके हो जाएगा +1। यहाँ पे हमारे पास 2 जो सा प्लस है, सेकंड साइड पे जाके हो गया माइनस, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी 4, सेकंड साइड पे जाके हो गया डिवाइड। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू -1/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का रिक्वायर्ड मेथड।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी 9th क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक ट्राइंगल जो सी है एल एम एन गिवन होगी और एंगल एल का क्या किया जाएगा, बाइसेक्टर जो सा है इसके जाविये का नासिब खींचा जाएगा। एम एन को वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसको दे देंगे नाम ए का। अब एल एम की जो सी है मेजरमेंट वो 6 गिवन होगी, एल एन की मेजरमेंट 4 गिवन है और टोटल एम एन की मेजरमेंट जो सी 8 गिवन है। बट हमने फाइंड किसकी वैल्यू करनी होगी, एम ए और ए एन की। उसके लिए सपोज करेंगे कि इतना जो पार्ट है उसको सपोज कर लेंगे, इसको एक्स का नेम दे देंगे, ओके। और जो एम ए है वो कैसे ऑब्टेन होगा, अगर 8 में से अगर टोटल लेंथ में से इतना पार्ट जो सा है वो माइनस करेंगे तो इजीली एम ए की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 जी 9th क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोगों ने डायग्राम जो सी ड्रॉ कर ली। इसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि इन ट्राइंगल एल एम एन हमारे पास एल ए क्या है, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल एल है। उर्दू में इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि एल ए जाविया एल का नासिब है। गिवन में फिर आप लोग ये बताएंगे कि हमारे पास क्या आ जाता है कि इनकी तमाम की तमाम जो मेजरमेंट गिवन है वो हम लोग मेंशन कर लेंगे और कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो लिखेंगे, ठीक है। वो लिखने के बाद हमारा स्टेप आ जाएगा इसको सॉल्व करने की तरफ, ठीक है। ये तो हमने तमाम जो सी वैल्यूज़ बताई हैं जो कि हमें डायग्राम के अकॉर्डिंग गिवन दी हैं। अब इसको हम लोगों ने चूँकि सॉल्व करना है, इसको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि जो वैल्यू ए एन है, मेजरमेंट ऑफ ए एन, इसको सपोज कर लेते हैं कि ये वैल्यू एक्स है, ठीक है। और एम ए की वैल्यू सपोज कर लेते हैं 8 माइनस एक्स, मतलब कि पूरी लेंथ में से अगर इतना पार्ट माइनस करेंगे तो हमें एम ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। उसके लिए अब इसका रिलेशन लिखते हैं। तो रिलेशन इस डायग्राम को देखते हुए लिखेंगे। हम बताएंगे कि एम एल जो सा है वो इक्वल आ जाएगा एम ए के। इसी तरीके से एल एन जो सा है वो इक्वल आएगा ए एन के। तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में इस रिलेशन को लिखते हैं। सो वी कैन राइट हियर मेजरमेंट एल एम इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए एम। सिमिलरली एल एन, ओके, एल एन इज इक्वल टू ए एन। अब यहाँ पे आप हेडिंग दे देंगे कीमतें दर्ज करने से हम बाय पुटिंग वैल्यूज़। सो एल एम की वैल्यू थी 6, ए एन की वैल्यू थी 4, एम ए की वैल्यू सपोज की थी हमने कि 8 माइनस एक्स और ए एन की वैल्यू एक्स। अब यहाँ पे इसकी करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 के साथ x मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा और 4 जो है 8 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 4 8 सा 32, 6 को x के साथ, तो ये 6x एज ये चीज़ आ गया। 4 8 सा 32 माइनस 4x। अब x की वैल्यू को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे माइनस से सेकंड साइड पे जाके हो गया प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10x। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 10 सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जी 9th क्लास डिवाइड किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 3.2। अब इसका मतलब हमारे पास एम ए एन की वैल्यू जो सपोज की थी x, इसकी वैल्यू क्या आ गई है 3.2 सेंटीमीटर, ये लेंथ आ गई है। और सेकंड एम ए की जो लेंथ की वैल्यू है वो ऑब्टेन हो गई है हमारे पास माइनस करने से 4.8। तो जी 9th क्लास ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 को करने का रिक्वायर्ड मेथड, ओके। तो आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जी 9th क्लास। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल के मसावी साकैन मसलस पी क्यू आर जो सी है वो शक्ल में दिखाई गई है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मसावी साकैन या आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है जिसमें हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट जो सी होती हैं वो मेजरमेंट में सेम होती हैं। वी कैन से दैट यहाँ पे कि हमारे पास पी क्यू जो सी है वो इक्वल आ जाती है पी आर के। अगर हम लोग इस वर्टेक्स पॉइंट्स को इसका जो सा है क्यू आर का जो सा है मिड पॉइंट हम बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट पे आके इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसका क्या आ जाता है हमारे पास एल्टीट्यूड। अब इससे हमारे पास इसको नेम दे देते हैं एक्स का। अब चूँकि ये दोनों साइडों से है वो मेजरमेंट में इक्वल हैं, सो ये वाली लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे हमारे पास 2 ट्राइंगल्स ऑब्टेन होंगी जो कि कॉन्ग्रुएंट होंगी। क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, इक्वल। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू जो लाइन सेगमेंट होगी वो पी आर के बराबर आ जाएगी, क्यू एस जो सी है वो एस आर के इक्वल आ जाएंगी। और इसके अकॉर्डिंग हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे अननोन वेरिएबल्स की एक्स और वाई की। तो करते हैं स्टार्ट। जी 9th क्लास। आप लोग यहाँ पे रीज़न लिख देंगे कि बिकॉज हमारे पास जो ट्राइंगल है पी क्यू एस वो मतमासल आ जाती है ट्राइंगल पी आर एस के मतमासल आ जाता है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। उर्दू में आप लोग कह सकते हैं कि मतमासल आ जाती हैं। अब जब ये मतमासल है तो इसका मतलब कि इनकी जो साइड्स होंगी वो मतमासल होंगी। सो वी कैन से दैट विच इम्प्लाइज दैट द मेजरमेंट ऑफ पी क्यू जो सी है वो बराबर आ जाती है पी आर के। अब क्या करते हैं, इनकी जगह पे इनकी वैल्यू पुट करते हैं। पी क्यू की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू क्या है एक्स। तो इसका मतलब कि हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है वो ऑब्टेन हो गया, वो है 10 सेंटीमीटर, ओके जी। नेक्स्ट हम करते हैं तो नेक्स्ट हम बता सकते हैं कि हमारे पास क्यू एक्स मेजरमेंट जो सी है क्यू एक्स,
ठीक है, वो इक्वल आ जाती है मेजरमेंट ऑफ एस आर के। अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यू को पुट करते हैं। 6 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू वाई आ गया है, सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ वाई इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो जी 9 क्लास ये हो गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। तो आप लोगों ने यूनिट नंबर 14 मैंने आपको पहले बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इनकी रिटन प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।